गुरु वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं तं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 24। कृष्ण और प्रणाम। हरे कृष्णा नरेश जी। तो कौन कल की कक्षा रिपीट करना चाहेगा? बोले प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल की जो क्लास हुई थी उसमें 7.22 और 7.23 पे चर्चा हुई थी। तो 7.22 पे चर्चा मैं डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा कि इसमें आपने ये बताया था कि जो देवी देवताओं ऐसी श्रद्धा से संबंध देवी देवताओं को लाभ भगवान श्री कृष्ण देते हैं। केवल यदि कोई व्यक्ति देवी देवताओं की श्रद्धा फिक्स कर देते हैं तो वह अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया था कि जो भी भगवान देवी देवताओं के पास जाता है तो वो जो उनका लाभ होता है वो क्षणिक होता है। और देवी देवताओं हित और अहित के बिना हमें फल देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे फ्यूचर को देखकर हित और अहित में हमें फल, मतलब हमारे लिए कुछ चीज होगी, नीडी होगी तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। वो पहले फिर वो शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद देंगे यदि हम क्वालिफाइड हैं तो। और इसमें दो संदर्भ में दो इच्छा की बात हुई थी। माध्यमन इच्छा, जिसमें ये था कि ऐश्वर्य धन प्राप्त करना, इसलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। और दूसरा था परम इच्छा, भगवान की भक्ति, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, जिसको परम इच्छा की चाहत होगी। और इसमें हमें लर्निंग में ये था कि जैसे हर 5.29 में श्लोक आता है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्यम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानमम शांति प्रच्छति। तो इसमें है कि जो भी हमें इस भावना से भगवान की सेवा करनी चाहिए कि जो भी इस संसार में जो भी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है और जो भी संपत्ति हमको मिली है भगवान की सेवा समझकर उसको यूज करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और जो भी हमारे पास जो कुछ भी हो तो हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम भगवान की सेवा में लगाएं और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएं, उनकी सेवा करें। और जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है तो हमारे अंदर दो चीजें आती हैं। एक सम्मान का भाव होना चाहिए
और दूसरा कृतज्ञता आनी चाहिए, तभी गीता का ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होगा। उससे पहले ही गीता का ज्ञान हमारे हृदय में रिवील नहीं होगा। इसमें थोड़ा ये डिस्कशन हुआ था। और 7.23 में अल्प आयु वाले बुद्धि। बस तो ठीक है, प्रभुपा जी। धन्यवाद। यह 7.23 है, कौन बताएगा? 7.23 कल का चर्चा हुआ। अंतमत्तु फलम तेषाम तद्भावत अल्पमेधसाम। चलो ठीक है, याद नहीं तो फिर रहने दो। तो आगे चलेंगे श्लोक क्रमांक 24 में ना। तो देखिए, अभी तक भगवान ने पहले बताया चार लोग भगवान की कौन शरण ग्रहण करते हैं, कौन चार लोग शरण ग्रहण नहीं करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि जो आ, मेरी माया बड़ी दुर्लभ है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। और फिर भगवान ने भी कहा कि लेकिन जो मेरी शरण लेता है वो माया को आराम से पार कर सकता है। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई, अगर ऐसा है तो फिर लोग आपकी शरण ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? भगवान ने बताया कि ऐसे भी लोग देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान ने पूरा सब कुछ बता दिया देवी देवताओं के बारे में, कैसे देवी देवताओं की शरण कौन ग्रहण करता है, क्यों ग्रहण करते हैं, उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो कहाँ से मिलती है, किधर से आती है, इत्यादि। ठीक है ना। अब हम चर्चा करें, अब भगवान जो निराकार ब्रह्म के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। यार वीडियो भी ऑन ऑफ हो रहा है, कंप्यूटर लगता है गड़बड़ आ गया मेरा ही। मेरे को तो नहीं आएगा, कंप्यूटर में फॉल्ट है मेरे, चल नहीं रहा, बहुत पुराना हो गया है। कौन किसके पास है भगवत गीता? श्लोक क्रमांक 24 से 25 पढ़ने के लिए। ठीक है, रेडी पढ़िए। श्लोक क्रमांक 24 मैं पढ़ूंगा, वो पढ़िए। अवक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यते माम बुद्धया परम भाव अजानन्तो मम अव्यय अनुमत्तमम्। शिल प्रभुपाद जी की जय। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान के पहले निराकार था और अब मैंने इस रूप को धारण किया है। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो देखिए, भगवान ने देवी देवताओं के उपासकों की बात कर ली। अब यहाँ से भगवान निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं? एक अल्प बुद्धि वाली बताया जो देवी देवता की उपासना करते हैं। दूसरे अल्प बुद्धि वाले कौन है? जो ये सोचते हैं कि भगवान वास्तव में निराकार है, ऐसा सोचते हैं। परम ब्रह्म जो है उससे कोई आकार नहीं, परम ब्रह्म निराकार है। और फिर वो यहाँ पर आकर इस जगत में आते हैं, वो लीला करने के लिए तो अपना आकार ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला, इनको दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं निर्विशेषवादी, एक होते हैं मायावादी। तो इन दोनों को समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो निराकार निर्विशेषवादियों की हो रही है। निर्विशेषवादी का मत ये होता है कि परम सत्य जो है वो निराकार है, लेकिन यहाँ पे लीला करने के लिए वो आकार ले लेता है। ठीक है। लेकिन तो ये सोच इतनी खतरनाक नहीं है। इससे खतरनाक एक और मानसिकता है, और वो क्या है? उसको बोलते हैं मायावादी मानसिकता। वो तो ये बोलते हैं कि जो भगवान है वो माया के अधीन है, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। कि भगवान ने जो आकार लिया हुआ है, भगवान ने प्रकृति के नियम लागू होते हैं, तो भगवान जो है माया के अधीन है, ऐसा मानते हो, बहुत ही खतरनाक है। ये उनसे बेहतर है। इनको पता होता है कि भगवान ये बात को तो मानते हैं कि परम सत्य निराकार से निकला है, साकार रूप में आया है। लेकिन ये भी मानते हैं कि परम सत्य जो है माया के अधीन नहीं है, ये शाश्वत है, सत्य है। तो उनकी बात है यहाँ पर। आपको प्रभावित तात्पर्य मायावादी की बात भी करेंगे, लेकिन भगवान यहाँ पर निराकारवादियों की बात कर रहे हैं। हम लोग रोज बोलते हैं ना, श्लोक प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र बोलते हैं, नमस्ते सारस्वती देवे निर्विशेषवादी। उनकी बात हो रही है। तो निर्विशेषवादी अलग होते हैं, शून्यवादी अलग होते हैं, मायावादी अलग होते हैं, तीनों अलग होते हैं। तीनों का मत सिद्धांत अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है निराकारवादियों की, जो ये मानते हैं कि भगवान का जो मूल रूप है वो निराकार है। तो कोई बोलेगा अरे नहीं आकार है, इसका मतलब पूजा करते हैं, तो बोलते हैं निराकार से साकार आया है। तो
आप में से कौन क्या बोलना चाहेगा? ये मस्त भगवान निराकार है। कितने लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है? कोई नहीं। और कितने लोग मानते हैं कि भगवान साकार है? बस 4 लोग 29 में से। बड़े कम लोग हैं भाई। ओके। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे यही नहीं पता, नहीं निराकारवाद, अभी आप निर्विशेषवाद बोलो मत, अभी आप और बोलो मत है। साकार। अभी बोलिए मत, अभी आप बस हाथ उठाइए, जो भी आपको कहना है ना, अगर आप मानते हो तो हाथ उठा लो। बड़ा ही बोलिए मत, आप बोलिएगा बाद में जब मैं टाइम दूंगा तब। इससे क्या होता है कि डिस्कशन में डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, कम लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, 8 ही लोग हैं बस, जो मानते हैं कि भगवान जो है वो साकार है। तो बाकी लोग फिर क्या मानते हैं? 10 हो गए, 11। तो बाकी लोग क्या मान रहे हैं कि भगवान निराकार में हाथ नहीं उठाया, साकार में भी नहीं उठाया? ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने 50% लोग भी इस बात को नहीं मानते कि भगवान साकार है। गीता कैसे अंदर जाएगी? चलो ठीक है, तो ठीक है, चलो 13 लोग हैं, ठीक है। उठा लीजिए, आप हाथ रिमूव कर लीजिए अपना। अब ये बताइए कि कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान आ, निराकार भी और साकार भी दोनों हैं? भगवान निराकार भी है, साकार भी है, दोनों है। चलो। हरे कृष्ण 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 हरे। समझ गया, ठीक है, ओके। अब इस चर्चा में आपको थोड़ा सा आनंद भी आएगा, सीखने को भी मिल सकता है कि दोनों क्यों है, वो कैसे हो सकते हैं। कौन इसका उत्तर देगा? प्रीतम दास जी, आप बताना चाहोगे? आपका कहना है ये भगवान निराकार और साकार साकार दोनों है, ऐसा क्यों? यस, राधाष्टमी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, भगवान को साकार या निराकार मानना अपने अपनी जैसे धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों पर भी निर्भर करता है। तो आप क्या मानते हो, दोनों है या कोई एक है? भगवान तो एक ही है साकार रूप में। अच्छा, निराकार नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप क्या? हाँ जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या सनीता जी, स्वागत है आपका। नाम भी आप अपना नाम चेंज कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी, तमाम प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। भगवान निराकार, भगवान का रूप निराकार भी है और साकार भी है। जैसे कि हम भगवद गीता में हमने पढ़ा कि भगवान का जो ब्रह्म ज्योति रूप है, तेज है, वो उसको निराकार रूप में लोग समझते हैं, और साकार रूप में भगवान का अपना एक फॉर्म है। हम्म, ओके। तो ठीक है, अब आप लोग समझ रहे हो। अब आपको मैं एक सॉलिड पॉइंट बता रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान केवल निराकार है, वही पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है। कुछ दार्शनिकवादी ये मानते हैं कि भगवान केवल साकार है। यस मंजू जी, बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो? बहुत कम हाथ उठाते हो आप, आज गलती से उठ गया क्या? तो ये दोनों ही अपूर्ण है। यदि कोई बोलता है केवल निराकार है तो भी अपूर्ण है, कोई बोलता है साकार है तो भी अपूर्ण है। क्यों है ऐसा? यदि मान लो आपने ये बोल दिया कि भगवान केवल निराकार है और साकार नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भगवान पे लिमिटेशन डाल दी।
ये लिमिट निर्धारित कर दी ना आपने, सीमा कर दी। तो भाई भगवान निराकार है, साकार नहीं हो सकते, जबकि भगवान तो असीमित है, अनलिमिटेड है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि भगवान केवल निराकार है और साकार नहीं है, तो ये बात गलत है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। लेकिन यदि आप ये बोलते हो कि ठीक है, भगवान आकार है उनका, या रूप है, या उनका साकार मानो, लेकिन वो निराकार नहीं है, यदि आप ऐसा भी बोल रहे हो, तो ये भी गलत है, मतलब पूर्णतः सत्य नहीं है। तो यदि आपने बोला कि भगवान केवल साकार और निराकार नहीं, तो क्या हुआ? तो ये भगवान को आपने रूप में आपने सीमित कर दिया, लिमिटेशन कर दिया, टर्म्स कंडीशन डाल दी। इसीलिए भगवान निराकार भी है और साकार भी है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो केवल निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, और जो वैष्णव है वो इस बात को अवश्य स्वीकार करते हैं कि देखो भाई, भगवान तो अनंत है, असीमित है, और वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं, तीनों ब्रह्म थी, परमात्मा थी, तीनों को मानते हैं। वो निराकार को भी मानेंगे, लेकिन वो सबसे निम्न स्तर का, सबसे निम्न स्तर तो नहीं बोलना चाहिए, यही मानो सबसे निम्न स्तर का साक्षात्कार है, मिडिल स्तर का साक्षात्कार है भगवान परमात्मा के रूप में। और जो भगवान के रूप में साक्षात्कार है ना, फुल साकार रूप, वो जो है एकदम पूर्ण साक्षात्कार है। तो देखिए, हमेशा साकार से निराकार आ सकता है। दूसरा लॉजिक, एक तो ये बताया कि सीमित असीमित वाली बात गलत हो जाएगी। अगर आप ये बोलो कि भगवान केवल निराकार है, केवल बोलोगे साकार है, तो जो भगवान शास्त्र बोलता है कि भगवान तो असीमित है, तो सिद्धांत वहां टूट जाएगा, तो वो गलत है। इसलिए भगवान दोनों है। अब दूसरी बात यह है कि कभी भी निराकार से साकार नहीं आ सकता, ये संभव नहीं। अगर आप ये बोलते हो कि भगवान निराकार है, तो साकार कैसे निकलेगा? किंतु अगर आप ये बोलते हो कि भगवान साकार है, तो साकार से फिर निराकार आ जाएगा, साकार से फिर निराकार निकल सकता है, ये बात है। तो हमेशा साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार कभी नहीं आता, ऐसा कि निर्विशेषवादी मान लेते हैं कि ठीक है कभी कभी वो आ जाते हैं अपना रूप लेकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान जो है, हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या, भगवान निराकार और साकार दोनों है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि अरे गधे कुत्ते कोड़े सुअर का आकार होता है, भगवान जिसे 84 लाख योनियां बनाई हैं, उसका आकार नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा? और फिर तीसरी बात ये भी है कि किसी, भगवान गीता में बोलते हैं सर्व योनिषि कौन्ते बीजो हम प्रदत्त पिता, कि मैं सभी 84 लाख योनियों का पिता हूँ। तो पिता के बारे में सबसे नजदीक रूप से कौन जानता है? उनका पुत्र। तो उनके पुत्र कौन है? भगवान के ब्रह्मा जी। उनको क्या साक्षात्कार हुआ? ब्रह्म संहिता में वो बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपा, रूप है उनका, सत चित और आनंद का रूप है, रूप यानी आकार है उनका, निराकार नहीं बोला जा रहा है, बाकायदा बोला जा रहा है कि रूप है। और किस तरह का रूप है वो भी बताया, सत चित और आनंद, तीनों जो परम सत्य के पहलू होते हैं, वो तीनों बोले गए, कि तीनों का रूप होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है भगवान। इस तरीके से जो है, ये भगवान जो है निराकार भी है, साकार भी है। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ठीक से ना जानने के कारण वो क्या सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, फिर बाद में मैंने अपनी लीला करने के लिए मैं साकार रूप ले लिया है। जैसा क्यों सोचते हैं? वो अल्प ज्ञान के कारण। वो भगवान की अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। अविनाशी का मतलब क्या है? अविनाशी का अर्थ है कि भगवान, अगर आप ये बोल दो कि भगवान केवल निराकार है और साकार नहीं है, तो भगवान का अविनाशी जो परिप्रेक्ष्य है, अविनाश, उसका उल्लंघन हो जाए। और सर्वोच्च प्रकृति, मतलब सर्वोच्च प्रकृति में भगवान खुद साकार है, वो केवल निराकार नहीं है। निराकार मतलब क्या? ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर का वो तेज होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। हमारा वैष्णव सिद्धांत ये बोलता है। उन लोगों को ये निराकार मान लेते हैं, ऐसा है। तो कुल मिला के भगवान साकार और निराकार दोनों है। पढ़िए आप, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद जी की जय। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में
यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। हाँ रुकिए, अब देखिए निराकारवादी तो बोलता है कि भगवान का निराकार नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी खुद अपने आप में एक आचार्य है, वो चाहे तो खुद कोट कर सकते हैं, मगर उन्होंने क्या किया, अपने पूर्ववर्ती आचार्य रामानुजाचार्य जी को कोट किया, क्योंकि हम लोग भी कई बार उनके टीका में हम कोट करता रहता हूँ मैं रामानुजाचार्य जी को। अभी उनके टीका पे भी कोट करेंगे उन्होंने क्या बोला है। रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं कि उनके अनुसार अज्ञानी जो जो ये लोग अज्ञानी होते हैं निराकारवादी, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो निराकार क्यों वो भगवान को निराकार मान लेते हैं, भगवान को वो निराकार मान लेते हैं। तो वास्तव में भगवान क्या है, अनंत है, अनंत कोटि ज्ञान है, अनंत शक्ति है, तो सदैव साकार रहते हैं। ये रमणोचार्य की टीका में बोलते हैं आचार्य, सदैव साकार रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने अज्ञानतावश भगवान को निराकार मान लेते हैं। अज्ञानता क्यों रहती है वो अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा, तो पढ़िए आप। जी प्रभु जी। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्य को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसी अभक्त वेदांत निषेध तथा वैदिक ग्रंथों को व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वह भगवान को नहीं समझ पाते। कौन बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, कौन बताना चाहेगा, क्या बोला गया यहाँ पे प्रभुपाद जी ने। बहुत सिंपल सी बात है, कठिन नहीं है। बताइए भाई प्रभु। मोहित प्रभु बोलिए। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, म्यूट था। प्रभु जी, रामानुचार्य जी इसमें ये बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को साकार और निराकार रूप में दोनों को मानते हैं। उनके रूप हैं, गुण को एज इट इज समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान में उनकी बहुत श्रद्धा होती है। वही दूसरी ओर जो रजो और तमोगुण के वश में होते हैं, जो अभक्त होते हैं, जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, वो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं, तो भगवान को वो एज इट इज नहीं समझ पाते हैं। चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, दार्शनिक हो या बहुत पढ़े लिखे हो ना हो, तो वो भगवान की जो ठीक है, उनको नहीं समझ पाते हैं। ओके, उस हद तक तो सही है। यस, अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जन्म प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मेन पॉइंट है असुर और अभक्त गणों के विषय में ये बताया जा रहा है कि उनका भगवान के ऊपर श्रद्धा इतना गूढ़ नहीं होता है, उन्हें वह परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और उनके हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव भी रहता है। इसी कारण से वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार ना करके उन्हें नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, अनिल गुप्ता प्रभु जी, आप क्या कहना चाहोगे, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। सही हो आप, 50% सही हो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें यही कहना चाहेंगे, जो बड़े बड़े भक्त हैं जैसे व्यास देव, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो तो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। मनु और उन्होंने भी मनुष्य विभिन्न वैदिक मंत्रों को पढ़कर आप एक गुण कार्यों को समझ सकता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, रजोगुण तथा तमोगुण से ग्रसित होते हैं, वो चाहे कितनी भी व्याख्या कर लें इनकी,
गीता जी की, वेदों की, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भगवान को साकार रूप में मानते ही नहीं है, तो वो समझेंगे कैसे? हरे कृष्णा परफेक्ट, प्रभु। 100%, बिल्कुल पूरा कवर कर दिया आपने। पहली लाइन जब बोल रहे हैं ना, ये बोल कौन रहा है? रामानुजाचार्य जी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि व्यासदेव और नारद मुनि ऐसे भक्त तो आपको जानते हैं भाई, साक्षात आप साकार रूप के उन्होंने दर्शन किया हुआ है, वो तो जानते का उनको साक्षात्कार है एकदम। तो ये कौन है? ये विशुद्ध सत्व गुण के लोग के नाम लिए हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या बोला उन्होंने प्रभुपाद जी ने दूसरी बात, दूसरी लाइन में देखिए, मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आप गुणों, रूप तथा कार्यों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जो सत्वगुणी लोग हैं। सतोगुणी लोग प्रभु जी। ये जो बात हो रही है, तो सतगुण अगर भक्ति करेंगे तो वो भी जान सकते हैं। मतलब भगवान को जानने के लिए सतगुण में आना आवश्यक है। और फिर लोअर कैटेगरी रजोगुण और तमोगुण वाले, कि रजोगुण और तमोगुण वाले होते हैं, वो असुर भी होते हैं, अभक्त भी होते हैं, वो आपको कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि ऐसे अनेक अभक्त हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सोशल मीडिया में ढेर लगा हुआ है, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर है। तो ऐसे अनेक अभक्त ऐसे शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, बल्कि दक्ष भी है शास्त्रों में, ये फिर भी ये भगवान को नहीं समझ पाते। कौन बोलेगा क्यों नहीं समझ पाते? शास्त्रों का अध्ययन तो बराबर कर रहे हैं। प्रभु जी अल्प बुद्धि के कारण। ओके, हो सकता है, यस। ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी, श्रद्धा नहीं रजोगुण, होती इनमें, श्रद्धा नहीं होती है। ओके, ये भी सही रीजन है, श्रद्धा नहीं होती। यस, मंगलमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान को परम सत्य के रूप में नहीं जानते। हम्म, ठीक है। यस, अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि ये शास्त्रों की व्याख्या जो है मनमाने ढंग से भी करते हैं, अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकालते हैं। हम्म, आप सभी को उत्तर सही है, एकदम गलत नहीं है, परफेक्ट है। कि ये इनमें श्रद्धा नहीं होती, ये भी सही है। लेकिन बात क्या है, श्रद्धा क्यों नहीं होती इनमें? क्योंकि ये भक्ति नहीं करते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं ना, भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो ऐसे लोग जो भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो समझो आप बात, खूब दिखा रहे हैं, अंगना में ढोल रहे, गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, मगर वो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इस लोग भले ही बड़ा ज्ञान बखार भी दे अपने आप को, लेकिन कभी भी भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि नवधा भक्ति नहीं हो रही है इनसे। भक्ति मतलब नवधा भक्ति। तो यहाँ तो व्यास जी ने सबसे पहले महाभागवतों का बोल दिया, वो तो साक्षात कर चुके हैं। लेकिन जो महाभागवत नहीं है वो क्या करेगा? वो कैसे भगवान को साक्षात्कार करेगा? सतुगुण में आइए आप। क्योंकि सतुगुण में आने के बाद ही व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। उसको नाचने कूदने, दौड़ाने वाली सेवा, दौड़ने भागने वाली सेवा, जिनमें प्रसिद्धि हो, नाम हो, यू नो, कुछ न मिलता हो, कुछ गिफ्ट हो, कुछ धन हो, वो सेवा करने में रुचि रहेगी उसकी। शास्त्र अध्ययन पढ़ाने बैठोगे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सत्वगुण में नहीं। शास्त्र अध्ययन केवल सत्वगुण का काम है, और कोई नहीं कर सकता, तो उसमें सत्वगुण में आना पड़ता है। तो वो भगवान को साक्षात्कार को, गुण रूप लीला को कुछ हद तक रियलाइज कर सकता है। और बाकी ये रजोगुण और तमोगुणी लोग जो अभक्त हैं, वो तो इसका सावधान रहने को हमें रहना चाहिए, कि वो बातें करेंगे शास्त्रों की तरह, मगर वो जो है कभी भगवान को समझ नहीं सकते। जो खुद भगवान को नहीं समझा, तो मुझे और आपको क्या समझाएगा? ये बात है। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ये आपका हेडर एंड फुटर शायद ऑन है, इसीलिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अरे पता नहीं, ये हो ही नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, और हेडर फुटर क्यों आ रहा है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, अपने आप कैसे ऑन हो जाता है, क्या होता है मेरे को ये पता नहीं चलता। अभी शायद हो जाए, एक बार मैं करता हूँ।
ठीक है, अब तक आगे का पैराग्राफ पढ़िए, मैं ट्राई करता हूँ। ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वह अभक्त भी, जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग बेटा परम क्या बोल रहे सत्य, हैं, एक मिनट धीरे थोड़ा, पहले ट्राई करिए, मैं जब बोलता हूँ। तो सिंपल सी बात है, जो अल्प है, अल्प बुद्धि वाला आदमी है। अल्प बुद्धि वाला आदमी मतलब क्या, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, ऐसा आप लोग बता रहे हो, जो भक्ति नहीं करता है, भले वो कितने बढ़िया बढ़िया रील बना ले और लोग उसके लाखों फॉलोअर बन भी जाए, ना उसका उद्धार होगा, ना उसका अनुयायियों का उद्धार होगा। क्योंकि इनकी भगवान में श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। तो केवल रील रील डिवोशन चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। रियल डिवोशन तो गायब ही है, सब जगह रील डिवोशन है, रियल डिवोशन नहीं है। ये बात है, तो इनसे हमें सावधान रहना चाहिए, ये हमें सीखने को मिलता है। आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वह अबुद्धे बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वह लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् रुकिए, भागवत में तो यहाँ पर एक और नाम पता चला, जो परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। तो निर्विशेषवादी का एक नाम और क्या बोला गया है? अबुद्धे प्रभु जी। अपूर्वत्य। है। इसको आप नोट कर लो, इसको बोलता है बुद्ध है। ठीक है, आगे पढ़िए। जिसका अर्थ है वह लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वह अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में भी रुकिए 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 रुकिए, तो देखिए, यहाँ दो चीजें आ रही हैं। एक तो वो निर्विशेषवादी हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, मतलब मानते तो हैं, उनके साकार रूप को नहीं मानते। फिर आप बाबा जी ने ऊपर बोला आधुनिक निर्विशेषवादी, वो तो और भी अधिक अल्पज्ञ है। ये थोड़े पुराने थे, पुराने जमाने के निर्विशेषवादी थे, तो फिर भी ठीक थे। लेकिन जो आजकल के नए नए पढ़े लिख कर आए हैं, आधुनिक निर्विशेषवादी का मतलब है जो अभी वेदों की व्याख्या करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं। क्यों अल्पज्ञ हैं? क्योंकि अपने पूर्वगामी आचार्य का अनुसरण नहीं करते हैं। तो शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने ही निर्विशेष ब्रह्म का सिद्धांत फैलाया था कि परम सत्य जो है वो निर्विशेष है, या निर्विकार है, या निराकार है। लेकिन अंत में जो निर्विशेष, शंकराचार्य जी कौन है? भगवान शिव का अवतार है। और भगवान कृष्ण ने ही शिव जी को आदेश दिया था कि तुम जाकर निर्विशेष ब्रह्म की स्थापना करो, ठीक है ना। तो सब कुछ प्रचार करने के बाद जब उन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि परम सत्य निर्विकार है, निर्विशेष है, लेकिन अंत में उन्होंने एक दोहा लिखा था, उनका ग्रंथ है, जिसमें बोलते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते, कि ये मूर्ख आदमी, परम सत्य साकार है और उनका भजन करो। तो जितने आजकल के पढ़ने वाले जो विद्वान लोग हैं, वो थोड़ा सा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अपने आचार्यों को फॉलो नहीं, शंकराचार्य को फॉलो नहीं कर पाते। करते होते तो वो समझ जाते कि शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं। ये परम सत्य जो है वो निराकार भी है, साकार भी है। तो आधे लोग और भी डेंजर है। वैसी भक्ति में देखा जाता है, लोगों ने चार किताबें का पढ़ ली, थोड़ा सा लिख पढ़ लिया, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानने लगते हैं, और लोग भी मूर्ख होंगे अनुयायी बन जाते हैं। और बहुत सारी बात जब समझ में आता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आचार्य को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमेशा गीता समझना है, गीता का गीता समझना है, श्रीमद् भागवतम समझना है, आपको कोई भी ज्ञान ग्रहण करना हो,
आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि व्यक्ति आचार्यों को फॉलो करता है कि नहीं करता। श्री प्रभुपाद जी हैं, बलदेव विद्याभूषण है, भक्ति विनोद ठाकुर है, या विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। गीता की बात करें तो गीता में 2 आचार्य प्रमुख है, बल्ले विद्याभूषण और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। उनको समझावट है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कभी भी मैं सही ज्ञान नहीं दे पाएगा, संभव ही नहीं है। वो प्रभुपाद जी की टीका को एक साथ ही इंसाफ नहीं कर पाएगा। ये तात्पर्य जो है ना प्रभुपाद जी में पढ़ रहे हैं, उसको ही नहीं समझा पाएगा। वो एक कहानी की तरह पढ़ के उसमें से एक लाइन पिकअप कर लेगा और फिर दे देगा पूरी क्लास, वो तालियां बज जाएंगी। किसका नुकसान हो? दोनों का नुकसान हो। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हमेशा जब भी आप गीता पढ़ो, सुनो, गीता भागवतम कोई भी आध्यात्मिक चीज सुनो, तो हमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों का अध्ययन करता है कि नहीं करता। क्योंकि नहीं करता है, हमें कभी भी सही पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा। अगर सही देगा तो भी पार्शियल होगा और पूर्ण नहीं होगा। पार्शियल मतलब क्या बोलते हैं उसको? आंशिक ज्ञान होगा। आंशिक ज्ञान तो और भी खतरनाक है, उससे ना लो वो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम जब भी ज्ञान गीता भी ग्रहण करें तो उस व्यक्ति से करें जिसके पास पूर्ववर्ती आचार्यों का अच्छा ज्ञान हो, उसको बढ़िया से गीता उनकी टीकाएं समझती हो, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हिंदी में क्या बोलेंगे, अवधारणाएं समझ में आती हो, कौन सी बात किस संदर्भ में बोली गई ये समझ में आती हो, कोई सिद्धांत बोला गया उस सिद्धांत से जुड़े और भी पहलू होते हैं उसकी उसको समझावट हो। कई सिद्धांत ऐसे होते हैं जो उनके दूसरे पहलू उनके विरोधाभास में होते हैं, तो उनमें उसको समन्वय बनाना आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत तेजी से प्रगति होगी। जब 20 साल ही पढ़ते रहेंगे तो वही रहेंगे जहाँ थे। ये बात यहाँ सिद्ध होती है। आगे पढ़िए। जी प्रभु जी। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यो तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो ये है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना अमृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। रुक जाइए, इसकी कुछ रुक जाइए। तो देखिए प्रभुपाद जी क्लियर डिक्लेयर कर रहे हैं कि जब तक आप कृष्ण भक्ति नहीं करोगे, कृष्ण भक्ति मतलब नवदा भक्ति, और भी श्रद्धा के साथ, तब आप भी तरह से मूर्ख ही बने रहो। आपको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, एक्चुअली भक्ति हो नहीं रही। इसलिए कभी भक्ति में देखने माता भक्त भी काफी दुखी, कष्ट, कंफ्यूज तो बहुत डिवोटी मिलते हैं। इतने लोगों से इतना कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए। आगे पढ़िए। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की दंश मात्र की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वह वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। रुक जाइए। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? कौन बोलना चाहेगा? वो कठिन बात नहीं है, सिंपल है एकदम, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। तो बोला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। यस अनिल गुप्ता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेन बात यह है कि भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए हमें। हम अपने ज्ञान से कितने भी उससे नहीं समझ सकते। जब तक भगवान की अपनी कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। और भक्ति के द्वारा ही हम जान पाएंगे भगवान को। हरे हाँ, कृष्णा। जैसा आप बोल रहे हो कि भगवान को कृपा के द्वारा ही जान पाएंगे, तो फिर तो कोई बोल सकता है कि अगर भगवान को कृपा के द्वारा ही जानना है फिर हम क्यों शाश्वत धन करें? कृपा कृपा मिलेगी तो हम वैसे ही जान जाएंगे। फिर हमें अध्ययन करने की क्या जरूरत है? क्यों हम सुबह सुबह जल्दी उठें? क्यों हम इतना कष्ट उठाएं? क्यों हम 16 माला का जाप करें? क्यों सब करें हम? तो कृपा ही से ही सारा काम हो रहा है, तो फायदा क्या है? तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें अनिल गुप्ता प्रभु? एक भगवान की कृपा भी तभी बनेगी ना हमारे ऊपर, जब हम भक्ति करेंगे, भगवान के अंदर विश्वास करके चलेंगे, तभी भगवान हमारे पर कृपा करेंगे, हमारे को समझाने, हमारी समझ डालने के लिए कि हाँ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। हरे ठीक कृष्णा। है। या सरनारायणी माता जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, जो प्रभु जी ने बोला है ना कि प्रयास हमें करना है, प्रयास तो हमें करेंगे ना, तो कृपा तभी होगी जब हम प्रयास करेंगे। मीन्स कृष्ण भक्ति हमें करनी है, भगवान की प्रेममय सेवा करनी है, तो सेवा करेंगे भगवान की।
अपनी इंद्रियों की ना तुष्टि करके सब गुड, कुछ हम भगवान की सेवा के लिए ठीक है, करेंगे तो भगवान सही, प्रसन्न हो जाएंगे। सही जवाब। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो माता जी ने कहा वही मैं कहने जा रही थी। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। जब तक भगवान की कृपा के लिए एफर्ट नहीं करेंगे हम, तो कृपा पाने के लिए हमें हाथ पैर तो मानने ही पड़ेंगे ना। ये हाँ, तड़पना तो बिल्कुल, पड़ेगा। जैसे मछली यस तड़पती यस है जल के बिना, हमें भी ऐसे तड़प होगी, तभी कृपा होगी ना प्रभु। यस यस, सही हरे बात। कृष्ण प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। यस स्वानंदी योगिनी माता जी, आप अपना योग बताइए। प्रभु जी, मैं भी इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी कि कृपा तभी मिलती है, जैसा कि अनिल प्रभु जी ने कहा था, कि साधु गुरु और शास्त्र के माध्यम से इस तरीके से कृपा मिलती है फिर हमें। बिल्कुल सही है कि हमको प्रयास तो अपना बराबर करना है। जी। तो कृपा प्रयास करी इसीलिए ना, ताकि भगवान की कृपा ग्रहण कर सके। लेकिन वो प्रयास क्यों ऐसा होता है कि लोग कई सालों तक कृपा नहीं मिल पाती, 20-20, 30-30, 40 साल हो जाते हैं, जहाँ थे वहीं रहते हैं। यदि जो भी कुछ है, जो कुछ भी उनके अंदर खुश की दिख रही होगी, सब बाहरी है, आंतरिक नहीं है, क्योंकि उनका प्रयास साधु गुरु शास्त्र के निर्देश के बिना ठीक डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए आपने बढ़िया पॉइंट बोला है कि प्रयास तो करना है, तभी कृपा मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलने वाली। लेकिन वो प्रयास हमेशा साधु गुरु और कृष्ण के डायरेक्शन में, साधु गुरु शास्त्र के डायरेक्शन में होना चाहिए। तब वो प्रयास से साधक को बढ़िया रिजल्ट मिलता है और तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए KDD जी। जो मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। वह वह यह निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। रुक जाइए, तो देखिए, प्रभुपाद जी ने एक ज्ञानवादी के बारे में बताया जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, ठीक है, और दूसरे निर्विशेषवादी के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये लोग तो भगवान के रूप को माया मानते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इनके क्या नाम है, कौन बताएगा? जबकि मैंने पहले बता दिया, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने कहा था ना, दो तरह के ज्ञानी होते हैं। तो प्रभुपाद जी, हालांकि मुझे पता नहीं था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलेंगे, बट मेरे को उम्मीद थी कि वो बोलते हैं हमेशा, जब भी ऐसा मुद्दा आता है ना तो मायावादियों को नहीं छोड़ते वो। यस ऐश्वर्या राधा जी बोलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। जी, ये जो निर्विशेषवादी बताए गए हैं, वो होते हैं जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। बट वो ये भी मानते हैं कि जब भगवान आते हैं धराधाम पर, तो वो साकार रूप लेके आते हैं। और साथ में उनको ये यकीन होता है कि भगवान जब धराधाम पे आए हैं तो वो माया के अधीन नहीं है। उनको उनको ये विश्वास होता है कि भगवान है वो, चाहे उन्होंने साकार रूप लिया है। बट जो मायावादी निर्विशेषवादी होते हैं, वो भी सेम ऐसे निराकार ही मानते हैं भगवान को। बट वो कहते हैं कि जब भगवान धराधाम पे अपने आते हैं, तो वो माया के अधीन होते हैं, उनके ऊपर सतो रजो तमोगुण लागू होते हैं, वो प्रकृति के अधीन होते बहुत बढ़िया, इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी बोला गया है चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निर्विशेषवादी को कृष्ण अपराधी नहीं बोला है, क्योंकि वो तो जानते हैं, वो तो इस बात को मानते हैं कि भगवान शाश्वत है, नित्य है, मानते हैं बराबर। बस वो ये है कि उनका उनका ये रहता है कि भगवान जो परम सत्य है वो निराकार है, इतना है। बट वो मानते हैं कि परम सत्य जो है वो शाश्वत है, सत है, चित्त है, उसको मानते हैं। लेकिन ये बड़े सबसे खतरनाक होते हैं। ये क्या बोलते हैं, जब भगवान साकार रूप लेते हैं तो ये क्या मानते हैं कि भगवान माया के अधीन है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण पे काम करते हैं, उनको जो है कर्म का सिद्धांत लागू होता है, भगवान पे भी कर्म का सिद्धांत लगा देते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं। इसलिए चेतन महाप्रभु बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, कृष्ण का अपराधी है जबरदस्त। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए जो भगवान के रूप को माया मानते हैं। तो ये दो तरह के हो गए, एक निर्विशेषवादी, एक मायावादी। आशा अब आपको समझ में आ गया है। आगे पढ़िए। जी बिल्कुल। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामिस्ते खंड प्रज्ञाना प्रबंधनते नवे अन्य देवता।
जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक है और भगवान का भी अपना लोक है, जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है। देवान देवे जो यान्ति बद्धता यानी मामप्ति। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यदि यह स्पष्ट कहा गया है कि जो तो भी मूर्ख मायावादी ये सब मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और यह विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष है और वह सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। धन्यवाद। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया क्या बोला गया है यहाँ पर? ये पैराग्राफ में क्या बोला गया है, किसको समझ में नहीं आया? अभी हाथ उठा दिए, तो फिर मैं पूछूंगा तो दिक्कत ना हो। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? दो लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, इन लोग हंसना भी जी भाई, क्या बात है, समझ में नहीं आया। प्रियंका जी को समझ में आने में टाइम लगेगा अभी। वो समझ में आता है। ठीक है, कौन समझाना चाहेगा? क्या बोला प्रभुपाद जी ने? यहाँ पर आप लोगों ने सुना ना ये वाला पैराग्राफ, कामास्ते प्रहत। हालांकि चर्चा हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। उसी बात को प्रभुपाद जी ने बताया और फिर थोड़ा सा पॉइंट एडिशन और कर दिया है। प्रभु जी आ गया प्रभु जी, सॉरी रेंज। बताइए क्या आया, बोलिए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भगवान की जो देवी देवताओं की सेवा करते हैं उनके लोक को जाते हैं और जो भगवान की सेवा करते हैं भगवान के लोक को जाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। नहीं, ये तो बताया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं, मुद्दा कुछ और है। आप बात सही है, लेकिन आधी सही है। मुद्दा क्या उठाया प्रभुपाद जी ने, मुद्दा पकड़ना पड़ेगा। यस यस प्रभु रानी जी, माता जी मैं बताइए। पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे पहले तो ये बोला है उन्होंने कि निर्विशेषवादी जो कहते हैं कि निराकार हैं। फिर भगवत गीता में 15 चैप्टर में जो है श्लोका 6 में बोला गया है कि ना तद भास्यते सूर्य ना शशांकना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो वही कह रहे हैं कि गीता में बार बार बोला गया है, भगवान ने अपने बारे में अपने लोगों के बारे में विराट रूप में हर चीज व्यक्त की है, फिर भी मतलब हम लोग नहीं समझ पाते। ठीक है। यस, हर्षना जी आप बताओगे क्या प्रभुपाद जी क्या मुद्दा उठाया, यहाँ पे क्या बोले वो? नहीं प्रभु जी, और ट्रैफिक में हूँ प्रभु जी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी नहीं ठीक समझ आ रहा है। है, इसीलिए आपने हाथ उठाया था ना। यस, अनिल गुप्ता जी बताइए, मर्म क्या है, क्या सार है इस पैराग्राफ में, प्रभुपाद जी ने क्या संदेश दिया? हरे कृष्णा, इस पूरे पैराग्राफ का मर्म यही है कि न तो देवतागण और न ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। मेन तो इसका मर्म पूरे पैराग्राफ का ये मैं समझ में आ रहा हूँ। फिर भी लोग जो देवताओं के पास जाते हैं वो अपनी काम इच्छाओं के लिए जाते हैं, अपनी काम की पूर्ति के लिए। लेकिन जो जिसको भगवत धाम ज्यादा है, भगवान के पास जाना, लेकिन वो लेकिन भगवान की लेकिन भक्ति से। प्रभुपाद जी यहाँ पे किसका खंडन कर रहे हैं? देवी देवताओं का खंडन कर रहे हैं या किसका खंडन कर रहे हैं? हाँ, देवी देवताओं की पूजा का खंडन कर रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप काफी शुरू में सही चले थे, हल्का सा गड़बड़ा गए एंड में। यस ऐश्वर्या राधा जी बताइए। प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी मायावादी का खंडन कर रहे हैं जो भगवान और देवताओं को निर्विशेषवादी समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, ऐसा समझते हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा वो सा सब आप आगे आए, थोड़ा सा आगे बढ़े और पढ़िए एक बार और। यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, यही है कि जो माता जी ने बताया है कि जो मायावादी हैं वो मूर्ख मायावादी जो हैं वो कह रहे हैं कि वो निर्विशेष मानते हैं भगवान को। मतलब निर्विशेषवादियों की भगवान मतलब जो प्रभुपाद जी है वो भर्त्सना कर रहे हैं
कि भगवान जो है परम ईश्वर हैं और जो बाकी देवी देवता जो हैं वो देवता लोग हैं। ठीक है, उनके भी अपने अपने लोक हैं। ईश्वर जैसे आपने बताया कि देवता ईश्वर का अपने कृष्णा। देवता, ठीक है, हाँ जी, देवता का अपने लोक हैं और भगवान के अपने लोक हैं। इससे प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि उनका आकार है, ऐसा नहीं तो हाँ, निर्विशेषवादी हैं। बस। तो बेसिकली यहाँ पर प्रभुपाद जी देव देवताओं का खंडन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी की जो मान्यता है ना कि भगवान निराकार है, परम सत्य है, मायावादी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान निराकार है और माया से आच्छादित है। तो कोई बोलेगा कि भाई वो तो रूप लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो रूप उन पर थोपे गए हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने यह श्लोक कोट किया, यान्ति देव पता देवान, कि भाई आप भगवान की बात, देवता की क्या, देवता और भगवान दोनों का अपना अपना रूप है और दोनों के अपने, तब तो उनके अपने अपने लोक हैं। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि भगवान निराकार है और भगवान जो रूप लेते हैं तो वो रूप माया का होता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस बात के लिए प्रभुपाद जी ने देवी देवताओं का रेफरेंस दिया है, मगर वो अटैक जो उन्होंने किया वो निर्विशेषवादियों की मान्यता पर किया है कि भगवान केवल मायावादियों की मान्यता पर कि भगवान निराकार है। तो जब उस जगत में रूप, साकार रूप लेके आते हैं तो वो उन पर वो रूप थोपे जाते हैं, मतलब लोग बोल देते हैं, मतलब उनका रूप वास्तव में है नहीं। ये बात है। तो बोलते हैं अरे, अरे उनका रूप है। उनसे छोटे से लोग देवी देवता जो उनके अधीन रहते हैं, उनका अपना लोक है, उनका अपना रूप है। तो क्या भगवान का रूप नहीं होगा क्या? तो भगवान का उनका अपना लोक है, लोक है का इसका मतलब ही उनका रूप है। जब उनके अधीनस्थ लोगों का रूप और लोक है तो भगवान का रूप और लोक क्यों नहीं होगा? इस बात को प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बोला है। उन्होंने निर्विशेषवाद का खंडन किया है। ठीक है। अब श्लोक क्रमांक 25। अब मायावादी या निराकारवादी ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो भगवान निराकार है, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हनुमंत कश्यप प्रभु पढ़ोगे आप? जी प्रभु जी। प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूलम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने हमें क्या बताया, प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि अल्प बुद्धि के लोग क्या सोचते हैं कि भगवान मूलतः निराकार है, मूलतः निराकार है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है ना। तो उसमें दोनों श्रेणियां आती है, निराकारवादी की भी आती है और मायावादी की भी आती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भगवान का एक शाश्वत रूप है और वो सदैव साकार है। सदैव साकार भी है और सदैव निराकार भी है। क्योंकि निराकार क्या है, भगवान के शरीर से निकली ब्रह्म ज्योति है, रोशनी होती है शरीर से, देह से रोशनी निकलती है, उसको बोलते हैं उसको निराकार मान लेते हैं। ठीक है। और मायावादी तो क्या सोचते हैं, जब आप बोलो अरे भाई निराकार कैसे, वो तो रूप लेकर आते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, वो रूप तो माया से प्रभावित है, वो तो माया का रूप है। उसके लिए प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में मायावादी सिद्धांत को फोड़ दिया। तो ध्यान रखिए, मायावादी लोग हैं, ये बड़े ज्ञाता होते हैं शास्त्रों के, निर्विशेषवादी बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं उनके सामने। प्रॉब्लम है कि व्याख्या आचार्यों की टीका से नहीं करते, मनगढ़ंत करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला ना, आधुनिक आधुनिक जो निर्विशेषवादी वो तो अपने आचार्य, उनके आचार्य कौन है, शंकराचार्य जी, उनको ही फॉलो नहीं करते वो। तो फिर दूसरों को क्या करेंगे, हम क्या ऐसे उनकी बात को मानेंगे, ये बात है। तो भगवान निराकार, मूर्ख लोग जो ऐसा मानते हैं कि भगवान जो निर्विशेषवादी मायावादी की भगवान केवल निराकार है, ऐसा वो मानते हैं। ये ऐसा क्यों मानते हैं वो? देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे सूर्यदेव होता है, ठीक है ना, तो सूर्यदेव तो हमेशा आकाश में रहते हैं सदैव, लेकिन कभी कभी सूरज दिखाई नहीं देता है क्योंकि सूरज को बादलों ने ढक दिया है। लेकिन अगर हम अपनी आंखों से प्रकाश देख रहे हैं, इसका मतलब है कि सूर्य है ऊपर आसमान में। करेक्ट? सही है गलत है राधाअष्टमी जी, क्या कहना है आपका? सही है प्रभु जी। सही है ना। लेकिन लोग तो बोलते हैं सूरज निकला नहीं है आज। अरे निकला नहीं तो आपकी ये झील सी नीली नीली आंखों से आप देख ही नहीं सकते थे। तो देखा कैसे आपने, है कि नहीं? तो सूरज तो निकला, लेकिन सूरज ने क्या, बादल जब आते हैं तो बादल क्या करते हैं कि बादल सूर्य को ढकते हैं।
सॉरी, बादल मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। बादल जब आते हैं तो बादल सूर्य को नहीं ढकते कभी, सूर्यास्त से बहुत कोसों दूर है, बादल के दम भी नहीं कि वहां तक पहुंच जाए। तो बादल बीच में आके केवल हमारे दृष्टि को, हमारे विजन को ढक लेते हैं, जिस वजह से हमें लगता है कि सूरज आज निकला नहीं। ये सूरज निकला है, हमने देखा है। उसी प्रकार जो मायावादी होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो आप अच्छे से, निर्विशेषवादी होते हैं, तो भगवान खुद को अपनी योग माया से ढक लेते हैं। ये योग माया है ना, वो ढक जा, भगवान चाहते हैं पर्दा लगा देते हैं कि मेरे को नहीं देख पाए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा रूप, मेरी लीला केवल मेरे भक्ति ही जाने, बाकी लोग नहीं चाहते भगवान को देखें, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे गुण में इनकी रुचि है, मेरे रूप में इनकी रुचि है, मेरे नाम में रुचि है, मेरी भगवत गीता में जिनकी रुचि है, मेरे श्रीमद् भागवतम में जिनकी रुचि है, उनको मैं अपना दर्शन दूंगा। तो भगवान माया के द्वारा ढक लेते हैं इनके, इन मूर्खों को, जो निर्विशेषवादी हैं या भौतिकवादी हैं या देवी देवता को उपासक है या मायावादी है, उनके ढक लेती है योग माया से। तो इस वजह से वो भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। ठीक है, ये बात है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान साकार है, शाश्वत और दिव्य है, और भगवान साकार और निराकार दोनों हैं। और हमें भगवान को कभी भी निराकार मानकर उनसे दूरी बनाने के बजाय उनके साकार रूप की भक्ति करनी चाहिए। जब भगवान को उनके शाश्वत रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, जो उनके गुण बताते हैं, तब हमारे हृदय में श्रद्धा, प्रेम और वास्तविक आध्यात्मिक गीता की समझ तब विकसित होती है, उससे पहले नहीं होती है। वो भी कंडीशन, जैसा कि शायद योगिनी माता जी ने बोला कि परफेक्ट हमें आना चाहिए साधु गुरु शास्त्र के अनुसार, तब ये समझ में आएगा। उससे पहले सब ऊपर से निकलने वाली चीजें हैं। क्या पे भगवान ने क्या बोला? मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। देखा ना, हम प्रकाश सर्वस्व, मैं प्रकाश नहीं देता, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता। क्यों? योग माया समावृता, मैंने स्वयं को अपनी योग माया से ढक लिया है, आच्छादित कर लिया है। तो उससे क्या होता है? भगवान ढक लेते तो क्या होता? मूलम, मूलम योगी ना भी जानाती, जो मूल लोग हैं वो मुझे जान ही नहीं पाते। क्या नहीं जान पाते? माम अज अव्ययम, कि मैं अज यानी अजन्मा हूं, और अव्यय यानी अविनाशी, अर्थात मेरा कभी विनाश नहीं होता। जैसे मूर्ख मायावादी का बोलता रहे भगवान का, तो बोलना नहीं चाहिए, भी कैसे बोलूं? वो तीर छोड़ा था ना शिकारी ने, तो ऐसे जो 60 लोग जो शब्द यूज होते हैं ना मरने वाले से, वैसे भगवान के लिए उपयोग कर जाते हैं। क्यों? योग माया समावृत्ता, भगवान ने खुद को ढक लिया है ताकि मुझे मूर्ख लोग जाने ही नहीं, लेकिन जो जानना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रकट हो जाता हूँ। ये बात बोली जा रही है यहाँ पर। तो भगवान क्या करते हैं? हालांकि सब हृदय में स्थित है, भगवान पूरी सृष्टि में है, लेकिन फिर भी अपने आप को योग माया के कारण ढक लेने से वो प्रकट नहीं होते इन लोगों के सामने, वो प्रकट नहीं होते। केवल भक्ति उनके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं ना, भक्त्या माम भी जानाति, भक्ति ही जान सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान थोड़ी मानते हैं। वो क्या बोलते हैं? मुझे कई लोग मिले और वो तो महापुरुष है बस, हाँ अच्छे उन्होंने काम काम किए, बड़ा चमत्कार दिखाए। माया, कुछ बोलते हैं माया भी है, कुछ बोलते हैं माया पुरुष है। तो सब लोग भले कितने पढ़े लिखे हो क्यों ना हो, कितने ज्ञानी क्यों ना हो, समाज में था कितना ही सम्मान क्यों ना, लेकिन नंबर 1 का मूर्ख है, समझ लेना चाहिए उनको अच्छे से। उनको बोलना नहीं चाहिए, खुद जान लेना चाहिए कि उनके झांसे में नहीं आना है, उनके झांसे में नहीं आना है हमें। ये बात है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अज और अव्ययम बोल रहे हैं। माम अज, अज और अव्ययम। अज यानी अजन्मा, जिसे हम सब जन्माष्टमी मनाई, कभी देखा तो भगवान का जन्म? खुला ही रखो, नहीं नहीं ये खुला ही रखो बस, ऋषिकेश प्रभु बस ऐसा ही रखो, म्यूट कीजिए अपने लॉक मत करो। हनुमान प्रेक्षक प्रभु। हाँ हाँ काट लो। हनुमान प्रेक्षक प्रभु जी प्रभु जी, म्यूट करिए, म्यूट। तो देखिए अभी भगवान तात्पर्य। क्या, अरे भाई बोलने तो दो। जी जी।
अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, श्लोक में शब्द है ना। 2 दिन पर तो आपने जन्माष्टमी मनाई है, ये क्या फिर आप लोग क्या कर रहे हो इस्कॉन वाले? अरे वो तो गीता में बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म ही नहीं होता। आप लोग कैसे इस्कॉन रात में 12 बजे फालतू के जग रहे हो भूखे प्यासे? जबरन फास्टिंग कर रहा हूँ, मन नहीं कर रहा, जबरन करे जा रहे हो रील बनाने के लिए। क्या उत्तर देगा, कौन इसका उत्तर देना चाहता है? भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ। और ईशा राधा जी ने कल तो खूब जन्माष्टमी मनाई 2 दिन पहले तबीयत से। तो कैसे भक्ति कर रही है बताइए ईशा राधा जी, क्या उत्तर है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान हमेशा ही अजन्मा है, पर जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं उस दिन वो प्रकट होते हैं, मतलब गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो अपना रूप को प्रकट करते हैं। हाँ, भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते, बिल्कुल सही बोला, ये बोलना जरूरी है। लेकिन वो योग माया के प्रभाव से प्रकट होते हैं, उस पर्टिकुलर तिथि को वो प्रकट हुए थे। बाकी वो तो हमेशा ही अजन्मा है, वो तो हमेशा ही रहते हैं। जब भक्त लोग हैं उत्साह से मनाते हैं। अभी निराशावादी थोड़ी ना मनाएंगे कोई इसको, या आपका सोच रहा मायावादी मनाएंगे? कभी नहीं मनाएंगे वो। या भक्त मनाएंगे? कभी नहीं मनाएंगे वो, क्योंकि उनकी धारणा यही है कि भगवान तो उनका हो गया निधन उनको तीर वाले ने मारा था, एक तीर आके पड़ा, मर गए। तो ये सब गलत धारणा है। तो इसी धारणा क्यों है? योग माया समावृता, क्योंकि मैं अपने ही योग माया से खुद को ढक लेता हूँ कि मैं नहीं चाहता ये मुझे जाने। ये एक बात। एक और गहरी बात बताता हूँ आपको, अगर समझ में आया तो समझिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। एक जीव गोस्वामी ने, हमारे सबसे बड़े आचार्य, उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे हैं जिनको बोलते हैं षट संदर्भ। उनमें एक ग्रंथ है, इसमें लिखा भक्ति संदर्भ। तो उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान क्यों अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं। जैसे भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना, योग माया समावृता, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। तो क्यों लिख रहे हैं भगवान, क्यों ढकते? तो वो लिखते कि क्योंकि भगवान भक्ति की महिमा का बखान सबके सामने नहीं चाहते कि हो। भगवान भक्ति की महिमा का बखान सबके सामने नहीं चाहते कि हो, केवल भक्त लोग ही करें बस। जो मेरे भक्त हैं वही भक्ति करें और वही मेरी भक्ति का बखान करें। भगवान नहीं चाहता कि सबके सामने मेरी भक्ति की जो चीजें रहस्य कि मतलब मैं प्रकट हो जाऊंगा, और मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा सामने प्रकट हो जाऊंगा, ये है। भगवान नहीं चाहते ये बात बाकी के लोगों को पता चले। कौन को? जो भक्ति नहीं कर। क्यों? कोई सोच के बताएगा क्यों ऐसा भगवान कर रहे हैं? क्योंकि इससे उनके मन में ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी, भगवान के प्रति भी आ जाएगी और भगवान के भक्तों के प्रति भी आएगी। वैसे ही अभक्त लोग भक्तों से वैसे ही ईर्ष्या करते हैं, बोली बोले नहीं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखते हैं हम 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, फिर भी हम लोग खुश नहीं रहते। ये लोग जैसे भी रहो फिर भी खुश रहते हैं, हमसे कम कमाएंगे तो भी खुश हैं, हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। तो उनसे हमारा सुख देखा नहीं जाता है। एक्चुअल बात ये है अंदर की, भले वो बोले नहीं, लेकिन आप हमेशा सावधान रहिए इन चीजों से। या भक्त लोग जो है ना, वो कभी संतुष्ट हमें अप्रिशिएट नहीं करते। कब तक? जब तक कि वो भक्त ना बन जाए। इससे पहले वो हमारे कभी फेवरेबल नहीं। उसका कारण केवल यही है क्योंकि वो जानते हैं हम इतनी मेहनत करके भी हम सुखी नहीं है, ये लोग बड़े सुखी हैं, प्रसन्न है। ये जब भक्ति करते हैं तो हमारी चिंताएं तो उतनी होती नहीं है। दुख कम होना हो, लेकिन दुख हमें प्रभावित नहीं करता है। ये सारी चीजें उनको देखने में आती है नजर में। तो वो लोग क्यों समझ नहीं पाते? योग माया समावृता, भगवान खुद को योग माया से ढक लेते हैं, अपने स्वरूप को भगवान छुपाते हैं ताकि केवल भक्तजन ही जाने, बाकी के लोग नहीं जाने। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको ये बात। तो रोमन ये योग माया, चलो मान लो कोई बाहर का व्यक्ति है, अपन तो भक्त हैं यहाँ पर, कोई नया व्यक्ति है जो पहली बार आपके संपर्क में आया, उसने ये बात सुनी, तो वो बोलेगा अगर कि पद्मावती बिंद्रा माता जी, आपसे अगर कोई बोले, कोई नया व्यक्ति मिला, ठीक है, आपने उस श्लोक के बारे में बताया कि भगवान अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं, तो वो आपसे पूछे कि योग माया का ये आवरण हटाना कैसे है, फिर कैसे हटेगा, तो आप क्या उत्तर देना चाहोगे उसको? भगवान ने अपने आप को ढक लिया योग माया से, तो पूछेगा आप बताओ फिर कैसे हटाएं इसको, ये कैसे हटेगा ये आवरण, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर हम भक्ति करते हैं तो। हाँ, सही जवाब, भक्ति करनी पड़ेगी। आप उसके ऐसा बोलो, क्या भगवान की भक्ति करो। भक्ति क्या होती है? फिर आप नवदा भक्ति बोलो, तो दो तरह की भक्ति बताओगे, और फिर महामंत्र। अब जब ऐसा बोलोगे तब समझ में जाएगी बात। हाँ, अभी सही।
ठीक है, ये बात है। मध्वाचार्य जी बड़ा हेवी कमेंट्री लिखते हैं इस श्लोक में, ध्यान से सुनो वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान को पता है, लोग ये सोचते हैं कि ये महापुरुष है या भगवान एक सामान्य मनुष्य है, ऐसा लोग सोचते हैं। वो लोग कौन सोचते हैं? जो लोग महान तमोगुण में फंसे हुए हैं। तमोगुणी लोग है ना, उनकी सोच ऐसी होती है कि भगवान साधारण पुरुष थे, या कोई बोलेगा महापुरुष थे। समझ जाने तमोगुणी व्यक्ति भले ये कितना समाज में इसकी कितनी मान सम्मान क्यों ना, भले कितना पढ़ा लिखा क्यों ना, एक्चुअली तमोगुणी है, ज्ञान में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बस ये कि भगवान का स्वरूप सर्वसाधारण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होता। वे केवल अपने भक्तों पर कृपा पूर्वक अपने दर्शन देते हैं। वो कृपा कैसे मिलती है? भक्ति। कृष्ण भक्ति वह साधन है जिससे हमको ये आवरण हटेगा, जिससे हम भगवान के अजन्मा और अविनाशी स्वरूप को समझ सकते हैं, ओनली भक्ति के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण से समझाता हूँ। अभी समझो कि सपोज कोई राजा है, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था कि राजा लोग जो थे ना, वो अ, अपनी प्रजा में राजकाज के साथ चल रहा है, मैंने जनता के लिए इतना धन भेजा, वो काम, वो धन जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काम वगैरह हो रहे नहीं हो रहे। मंत्री तो रिपोर्ट दे दी, महाराज सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, कहीं चिंता मत कीजिए, हम लोग सब संभाल रहे हैं। तो राजा कभी कभी क्या करता था, सच्चाई जानने के लिए वेश बदल के निकलता था। तो राजा ने जब अपना वेश बदल लिया, दाढ़ी मूछें लगा ली, फोटो पौवा पहन लिया, जो कुछ कर लिया, तो जो व्यक्ति राजा को नहीं जानता वो थोड़ी पहचान पाएगा उन्हें। हनुमंता नहीं पहचान पाती थी कि ये राजा है, क्योंकि उनके साथ ही बेड़े आएगा रात में, ठंड का समय, आग ताप रहे, उनके साथ बेड़े आएगा राजा, तो वैसी ही बातें करने लगेगा, उनके तरह ही खाना खाने लगेगा, उनकी तरह व्यवहार करेगा, उनका ऐसा लगेगा हमारी तरह का व्यक्ति है। उनको कभी एहसास नहीं होगा कि राजा है, जिसके जिसके जो 150 नौकर है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो केवल भक्ति ही पहचान पाते हैं कि यह कृष्णा है, मतलब शुद्ध भक्त। बाकी लोग नहीं पहचान पाते कि ये कृष्णा है। जैसे नारद मुनि ने, आप भागवतम पढ़ोगे तो नारद मुनि ने पहले अध्याय में बोल दिया था युधिष्ठिर महाराज को, जब इन सभा होते हैं राजसूय यज्ञ करवाते हैं, तब नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, ये जो खड़े हैं ना, जिनको तुम देख रहे हो, मतलब कृष्ण को उंगली 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 दिखा के बोलती, ये जो खड़े हैं, अरे यही परम ब्रह्म है, यही साक्षात नारायण है, यही ईश्वर है, ये तुम्हारे से उठ 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 बैठ के तुम्हारी तरह बातचीत कर रहे हैं। नारद मुनि ने क्यों बोला? हमने श्लोक पढ़ा अभी, यहाँ व्यास वो किनका, यमुनाचार्य जी का, कि नारद मुनि और व्यासदेव आपको जाते कहीं भी पहचान लेते हैं। ये पहचानने वाले लोग हैं, व्यासदेव और नारद मुनि जानते थे, पितामह भीष्म पता था यही परम ब्रह्म है, तो हमारी तरह घूम के व्यवहार करके हमको भ्रमित कर रहे हैं। तो भगवान जब आते हैं धरती पर रूप लेकर, तो केवल शुद्ध भक्त पहचान जाते हैं। न जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाएगा, वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, शुद्ध भक्त समझता है, अरे ये तो परम ब्रह्म है, अविनाशी है, अजन्मा, ये वही है। जैसे कि माधुर्यपुरी पास समझ गए थे, इसी गोवर्धन में जब वो थका रहे, बेहोश होकर गिर पड़े थे, तो गोप बालक आया था उनको दूध देने के लिए, और वो दूध पिया और बस उसने कहा बाबा से जरा सी बात करी और हाथ पकड़ के थोड़ा छोड़ा, वो चला गया। भगवान तुरंत समझ गए थे, अरे ये वो माधुर्यपुरी पास, अरे तो कृष्णा है। शुद्ध भक्त समझ जाएगा, वो किसी भी रूप में है। तो जब भजन आप सुनते हो तो उसको ठीक से समझो, उसका मर्म क्या है। न जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाएगा, बात तो सही है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति समझ पाएगा, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को ढाक के रखते हैं, क्योंकि भगवान नहीं, वही रीजन मैंने आपको बता दिया बार बार क्यों ढाक के रखते हैं ना, तो ये बात है। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि भगवान बोल रहे हैं मैं अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को ढाक कर रखता हूं, तो भगवान अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं देते? कौन इसका उत्तर देगा? भगवान अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन क्यों नहीं देते? और इतना बोला भाई, मैंने इतना सारा बोला, बहुत कम लोग हैं तो उठाने वाले। बताइए सोमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। इसलिए नहीं वो अपने अभक्तों के सामने प्रकट होते हैं क्योंकि अभक्त जो है भक्त से हिंसा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं प्रभु।
ओके गुड, एक उत्तर तो सही है। यस अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम प्रभु जी। भगवान स्वयं को सभी के सामने प्रकट इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि वे केवल और केवल भक्तों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, कि वो भक्त ही उन्हें समझ सकते हैं, ये भी बताना चाहते हैं भगवान। हाँ, तो देखिए भगवान क्यों अपना स्वरूप दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि वो अपने आप को योग माया से ढकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल शरणागत भक्त को ही वो चाहते हैं कि शरणागत जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, वो ही मेरा दर्शन करें, बाकी लोग नहीं करें। इसलिए अपने आप को वो ढक लेते हैं। तो इससे पहले हम आगे मैं सत्य का अंतर करूं, आप लोगों के लिए सूचना है कि आपने शायद आवाज पता नहीं पहचानी नहीं पहचानी। ये पहले अनीता जी के नाम से आती थी और कल इनकी भी दीक्षा हो गई है। इनका नाम हो गया अनादि राधिका देवीदासी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है अनम्यूट करो अपने आप को पहले, और इनको बधाई देने के लिए, इनको भगवान के, ये भी भगवान का दर्शन कर सकें, हम सब दर्शन कर दें, इस भावना में जो है एक बार इनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का हम सब लोग एक साथ बोलेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे गोपाल हरे की कृष्ण हरे जय। हरे हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो थैंक देखिए यू इस प्रभु जी, सभी उपस्थित भक्तों का भी धन्यवाद मेरे लिए इतनी सुंदर प्रार्थना करने के लिए। बस आप सभी अपना सहयोग देते रहे और मुझे साथ लेके चले ताकि मैं कहीं भटकू ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप आते रहेंगे तो कभी माता नहीं हमें भी भटकेंगे। पकड़ लीजिए। तो देखिए अभी इस जीवन से हमें हमें दो हमें श्लोक से क्या सीखते हैं, तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हालांकि हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें आचार्य लोगों ने बोला हुआ है, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उनकी टीकाएं लिखी हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा ये समझना चाहिए शास्त्रों का ज्ञान भी अगर हम कर लें, बहुत तीव्र बुद्धि भी हो, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान से हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन तो नम्रता से होगा, शरणागति से होगा, साधु गुरु शास्त्र हमारी कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना हमने पालन किया है, उससे होगा। और हमारी जो भक्ति है वो, हमारी जो भक्ति है, मुझे बताया नहीं। कौन बोल रहा है? वो हाँ कहता सर। चाय बना दो, मैं कहा बना दो। नवदा भक्ति माता जी। नवदा भक्ति माता जी आप ही की सिस्टर हैं। स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए आप। चलो आए, सुनने को तो मिली आपकी आवाज। चलो, तो देखिए हमें सीखने को मिलता है कि हमें जो है भक्ति में कभी भी दर्शन या भक्ति में प्रगति ज्ञान से नहीं होगी। इसका तो ये नहीं कि ज्ञान नहीं लेना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान नहीं हो तो साक्षात्कार भी नहीं हो। यही बात है। तो हमको भक्ति सदैव साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, विनम्र भाव से करनी चाहिए, शरणागति के भाव से करनी चाहिए, श्रद्धा के भाव से करनी चाहिए। इतनी सारी जब चीजें मिल जाती है, तब हम इस चीज को जान सकते हैं कि भगवान भी अजन्मा है और उनका स्वरूप जो अविनाशी है। तो हम इस चीज को समझ पाएंगे। तात्पर्य पढ़ना है, समय है मेरे पास तो है आज। ठीक है, पढ़ लीजिए। यस प्रभु जी, पढ़ लीजिए। जी, तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। रुक जाइए। कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से? हाँ पीछे से आपकी तरफ से आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी, यहाँ से नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। जब कृष्ण विद्यमान थे, हाँ पढ़िए पढ़िए। क्या हो गया? पाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे।
इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ भक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। बस समझाइए, कौन से एक्सप्लेन करेगा? पूरी क्लास मैंने आपको समझा दी, वो सब प्रभुपाद जी का तात्पर्य जितना था पूरा समझा दिया मैंने। अभी कोई बताना चाहेगा क्या बोले प्रभुपाद जी? या सोनी माता जी बताइए। इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो कह रहे हैं कि अजन्मा विनाशी हूँ, जैसे आपने बताया पीछे कि मैं भक्तों के सामने ही प्रकट होता हूँ, तो एक्सप्लेन किया इसमें कि जब भगवान साक्षात इस धरती पर थे तब भी वो सभी के लिए वो परमेश्वर नहीं थे। जैसे कि शिशुपाल का एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि जब सभा में उनको चुना गया कृष्ण को सभाध्यक्ष, लेकिन उसने विरोध किया, लेकिन जो भीष्म थे वो उन्होंने समर्थन किया क्योंकि वो जानते थे कि भगवान जो हैं ये परम ईश्वर हैं, कृष्ण जो हैं। और इसी प्रकार पांडव भी उनको भगवान मानते थे, लेकिन जो कौरव थे जैसे दुर्योधन था वो नहीं मानता था। जब भगवान ने कहा था कि तुम्हें मैं चाहिए या सेना चाहिए, उसने कहा मैं इकल्ले का क्या करूंगा, मुझे तो सेना चाहिए। उन्होंने कितने क्षोणी सेना थी वो ली थी, तो अर्जुन ने कहा था नहीं भगवान मुझे तो केवल आप ही चाहिए। उनको पता था कि जिधर भगवान ओके है। ओके, तभी मेरा आप सही बोल रहे हो। अभी मेरा प्रश्न ये है कि कोई आपसे पूछेगा भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान क्यों भक्तों को ही को दर्शन दे, क्यों अपना अपना छुपाते हैं केवल भक्तों को लिए? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? अपना को ढक लेते हैं। वही अभी आपने बताया कि जो 100% शरणागत होता है कि भगवान उसी के ही सामने प्रकट होते हैं, अब भक्तों के सामने नहीं होते। बस ठीक, गुड, ये मैं सुनना चाह रहा था। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं शाम को 5:45 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी ये क्लास 6 बजे से नहीं हो सकती? हमारी निकल जाती है, रोज 6 बजे तक हमारी क्लास होती है पिछली। क्या बोला ब्रह्मचारी माता जी? मैं ये कह रही क्लास जो है 6 बजे से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी 6 बजे तक पिछली क्लास होती है, तो हम 6:05 तक की ज्वाइन करते हैं आपकी क्लास को। तुम्हारी ना कनेक्टिविटी बनती नहीं है, रोज निकल जाता है हमारा। यस प्रभु जी, सेम। एक्चुअली क्या किया है ना, मैं कुछ दिन के लिए कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। 28 तारीख से मेरा नया बैच चालू होगा भक्ति वेदांत का, तब फिर वापस 6:45 से 6:45 आना होगा, है ना? या चलो 6 बजे से भी जितना कर टाइम दूँ सही सुनने को मिल जाए। तो आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारा 6:45 का समय जरूर है, मगर एक्चुअली मंगलाचरण करते करते एक्चुअली मैं जानबूझ के डिले करता हूँ। 5:45 पे क्लास होती है, 5:50 पे वीडियो ऑन करता हूँ। इसके बाद फिर हम मंगलाचरण करते करते 5:55 से क्लास चालू होती है रोज। ऐसा होता है माता जी। तो मैं 5:45 से क्लास को 10 मिनट डिले कर देता हूँ। आप रिवीजन तो करा देते हैं ना पिछली सारी, तो रिवीजन कनेक्टिविटी बनती नहीं ना हमारी, हम जब लगाते हैं वो आप पीछे से शुरू करके कनेक्टिविटी करके बताते हो कि हाँ कल हमने ये पढ़ा, फिर ये अब ये आ रहा है। चलो कोई बात नहीं प्रभु जी, ठीक है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ माता जी, क्लास 5:55 पे चालू होती है। एक्चुअली क्लास 6 बजे के बाद ही चालू होती है। ठीक है। 5:55 से चालू होगी, उसके बाद भक्त लोग रिवीजन करते हैं। इसीलिए करते हैं कि मान लो कोई लेट में भी आ रहा हो, सब पर्पस में ये करवाता ही इसीलिए हूँ कि जो है अपना जो बाकी के लोग लेट आए उनको सब समझ में आ जाए, जो 6 बजे से ज्वाइन कर रहे हैं ना वो समझ जाए। अनिल होता प्रभु जी, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? हनुमंत प्रेक्षक प्रभु हर क्लास में ये करता हूँ। जी जी प्रभु जी, ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं हम लोग, इसीलिए करवाते हैं। तो एक्चुअल क्लास वो 6 के बाद ही चालू होती है, कभी 6 के पहले भी चालू नहीं होती। आज भी क्लास 6 के बाद ही चालू हुई है, कभी 6 के पहले चालू, हमेशा 6:05 पे चालू होती है क्लास, कभी कभी 6:10 पे होती है। 6 तो इसीलिए बज ही करवा जाते हैं मिनिमम प्रभु जी, 6 तो बज ही जाते हैं मिनिमम। हाँ, नई क्लास श्लोक की क्लास तो कभी हवा 6 बजे चालू ही नहीं हुई है, कभी नहीं हुई आज तक। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आप थोड़ा सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा। रिवीजन भी करवाते हैं हम लोग, फिर मैं खुद रिवीजन वो जो बोलते हैं उसमें यदि कुछ कमी तो वो मैं बोलता हूँ, और फिर हम चालू करते हैं।
तो कभी भी क्लास हमेशा 6-5 के बाद ही मिलेगी, आप इससे पहले मिलेगी नहीं एक्चुअल क्लास, तो इसीलिए होता है। फिर भी अभी ऐसा आप बोलोगे तो मैं अभी कुछ दिन तो कर देता हूँ, अभी कितने 10 एक दिन तो हो जाएगा, 8-9 दिन, ठीक है। तो कल से मैं 6 बजे कर दूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा।